नमस्कार साथियों। तो आज है 26 मार्च 2026। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स पे तो बहुत सारे जानकारी अपडेट मैं आपको दे चुका हूं, वो हम बाद में करेंगे। आगे भी बहुत सारे आएगा, ठीक है। अभी चलिए थोड़ा सा हम घर में वापस आते हैं, मतलब कुछ डोमेस्टिक अपडेट दूंगा जो कि बहुत सारे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले तुरंत पाने के लिए। ओके, अच्छा अब आ जाइए। सबसे पहला जो अपडेट है ये देखिए, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। कैबिनेट क्लियर 28,840 करोड़ फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रिवैम्प, 1800 करोड़ टू अपग्रेड इमिग्रेशन सिस्टम। दोस्तों, कनेक्टिविटी मतलब यहाँ पे आप इस गलतफहमी में मत पड़ना कि रेलवेज रोड, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कनेक्टिविटी की बात हो रहा है। कौन सी? इसके अलावा क्या हो सकता है रोड और रेल के अलावा? तो जी हाँ, यहाँ पे एविएशन सेक्टर की बात हो रहा है। और ये दोस्तों एकदम लेटेस्ट घोषणा हुआ सरकार की तरफ से। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कौन कौन सी जगह पे कितना पैसा खर्च करेगा, कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा, पूरा डिटेल दूंगा, अंत तक देखिए। देखिए, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव, कल काफी लेट नाइट की बात है, 28,840 करोड़ प्रोजेक्ट टू रिवैम्प इंडिया रीजनल एयर कनेक्टिविटी। कौन सा कनेक्टिविटी? एयर कनेक्टिविटी स्कीम एंड क्लियर 1800 करोड़ अपग्रेड ऑफ कंट्रीज इमिग्रेशन सिस्टम। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कितना है? 28,840 करोड़। अच्छा, कहां पे कितना खर्च होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहां पे देखिए, द प्लान इंक्लूड 12,159 करोड़ ये खर्च होगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट में। भारत में जितने भी एयरपोर्ट है पूरे पैन इंडिया पे, उसको डेवलप किया जाएगा, मतलब 12,159 करोड़। उसके अलावा 3,661 करोड़ खर्च होगा 200 हेलीपैड इन रिमोट एंड हिली एरियाज। तो पहाड़ी एरिया ना, पहाड़ी एरिया, वहां पे हेलीपैड को भी अपग्रेड किया जाएगा, 200 हेलीपैड, ताकि बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी कंडीशन पे, कोई भी सिचुएशन पे उसको अच्छे से यहाँ पे मतलब आ सके हेलीकॉप्टर, या वहां से लॉन्च कर सके। उसके बाद देखिए 10,043 करोड़ इन वाइबिलिटी गैप फंडिंग टू सस्टेन लो ट्रैफिक रूट, जहां पे ट्रैफिक बहुत कम है वहां पे खर्च किया जाएगा। ओके, अच्छा उसके साथ साथ 2,577 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रीजनल फैसिलिटीज। तो ऐसे करते हुए टोटल 28,000 करोड़ के ऊपर दोस्तों सरकार यहाँ पे पैसा खर्च करेगा, जिसका अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अब चलिए, कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या इंडिगो को बेनिफिट मिलेगा, स्पाइस जेट को मिलेगा? तो जी नहीं, वो सारे जो कंपनी है इंडिगो, स्पाइस जेट, वो सिर्फ जो एरोप्लेन है या इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब कह सकते हो कि इधर से यात्री भरते हैं, उधर छोड़ के आते हैं, फिर उधर से भरते हैं, इधर छोड़ के आते हैं, और महीने पे या सालों में या जो भी लीज सिस्टम है उनके एयरपोर्ट को पैसा देना पड़ता है। तो मेनली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जिन सब कंपनी मेनली एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं, हेलीपैड को ऑपरेट करते हैं। आप कहेंगे भाई ऐसा भी कंपनी है मार्केट में? तो जी हाँ है, 3-4 तो है मेरे नज़र से, और भी हो सकता है छोटे मोटे, बट 3-4 तो है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अदानी एंटरप्राइज। आप कहेंगे भाई अदानी एंटरप्राइज कहाँ पे आ गया? तो आई नो अदानी एंटरप्राइज के ऐसे कोई बिजनेस नहीं है, तो मैं क्यों ऐड किया? क्योंकि अदानी ग्रुप के एक और कंपनी है जो अदानी एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं, उसका पेरेंट कंपनी कौन है? अदानी एंटरप्राइज। समझ आ चुका है? मतलब अदानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो एयरपोर्ट कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट क्या करते हैं? जितने भी भारत की, मतलब जो भी अदानी पोर्ट के अंडर है, ठीक है, जो पोर्ट है पोर्ट सेक्टर में, उसको ऑपरेट करते हैं, टोटली ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं टोटली। ठीक वैसे ही अदानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी है, वो भी ऐसे एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम्स के तहत। अच्छा, वैसे तो अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, लास्ट डे मार्केट रिकवर किया था, शेयर भी रिकवर कर गया था पिछले 2 दिन पे, और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अदानी एंटरप्राइज की शेयर इसके पहले भी काफ़ी गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट 18% के आसपास क्रैश कर चुका है, और जबकि 6 महीनों पे 22 से 24% के आसपास आपको नीचे दिख जाएगा, 1 साल पे भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिख जाएगा, जबकि एक निफ्टी 50 की शेयर है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, एक और कंपनी है, बहुत कम लोगों को पता है, अगर आपको पता है दोस्तों कमेंट करके बताइए। जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड। जीएमआर एयरपोर्ट, ये दोस्तों एयरपोर्ट एक्चुअली इसके नाम पे जैसे कि एयरपोर्ट है, ये एक्चुअली एयरपोर्ट ऑपरेटर है, ठीक है। ये देखिए बहुत बड़े, ये देखिए 95,000 करोड़ की कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी,
बट इसकी शेयर प्राइस देखने के बाद ना आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगेगा भाई, 95,000 करोड़ की कंपनी, 90 रुपए की शेयर। तो जी हाँ, सस्ता करके रखा है शेयर, मतलब बोनस स्प्लिट करके। लास्ट 1 महीने पे शेयर 11% गिरा, 1 साल में पॉजिटिव। और उसके पहले की बात करें तो काफ़ी पुराने लिस्टेड है, पिछले 5 सालों में एक्चुअली शेयर में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और रिसेंटली जो शेयर हाई टच किया था, एक्चुअली ये सब गिरावट के पहले ही 110 पे, और जिस वजह से शेयर अभी बहुत नीचे भी नहीं है, लगभग 90 के रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं कहूँगा एक प्राइम कंपनी है इस सेक्टर की। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं कुछ इस बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मे बी कंपनी थोड़ा लॉस मेकिंग कंपनी तो है। तो थोड़ा देखिए यहाँ पे जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मतलब रिकमेंडेशन कर रहा हूँ शेयर को पिक करने के लिए। नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए। कंपनी की बैलेंस शीट मैं कहूँगा उतना बढ़िया नहीं है, बट कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त है। कैगर वाइज आप देखा जाए तो 10 साल पे, 5 साल पे, 3 साल पे, 1 साल पे भाई एटलीस्ट पॉजिटिव में रिटर्न दिया, ये बात सही है। और इसमें आपकी एफ की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। नोट करना, प्रोमोटर की स्टेक तो बहुत पहले से सेम है, इक्वल है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ। बट एफ की स्टेक जहाँ पे 1 साल पहले 15% था, आज लगभग 19% आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी के बारे में पता नहीं है तो एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, आज उसके बाद आ जाइए एक और कंपनी, बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, ड्रीम फोक सर्विस। ड्रीम फोक सर्विस ये भी आपके एक टाइप की कह सकते हो कि एयरपोर्ट के ऊपर ही काम करता है। सो ये शेयर में भी गिरावट हुआ था पिछले कुछ दिनों पे, 5 दिनों पे लगभग 5% नीचे, 1 महीने पे 16% नीचे, 6 महीने में भी काफ़ी नीचे आ चुका है। और ये उतना पुराना भी नहीं है, लगभग 2022 में लिस्ट हुआ था, उस टाइम पे मैं आईपीओ जब आया था कवर भी किया था। शेयर 780 में पहुंच गया था, जस्ट इमेजिन कीजिए कितना ज़बरदस्त गिरा। एक्चुअली देखिए, भारत में ये जो सब सेक्टर्स है ना, एयरपोर्ट सेक्टर फेक्टर, ये बहुत मतलब लॉस खाने वाली सेक्टर है, सीरियसली कह रहा हूँ। अब लॉस की अब देख ही सकते हो कितना ज़बरदस्त लॉस हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, इन सब कंपनी को बेनिफिट तो मिलेगा, बट थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी रिस्की कंपनी, थोड़ा सोच समझ के देखना। ठीक है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। एक और कंपनी है जो हेलीपैड के ऊपर काम करते हैं, हेलीपैड जो ऑपरेटर है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर आपके आते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीक्रॉप लिमिटेड, इसका नाम ही वैसा ही है। अच्छा, 150 के आसपास शेयर मिल जाएगा, 5 दिन पे काफ़ी गिरा, 1 महीने पे शेयर 9% के आसपास गिरावट, 1 साल पे 38% की गिरावट। ये बहुत ही मैं कहूँगा, ये जो सेक्टर्स है ना, एविएशन सेक्टर या आपके जो एयर ट्रैफिक की सेक्टर है, बहुत ही रिस्की सेक्टर है। मतलब मोस्टली कंपनी अगर आप देखेंगे कुछ पॉपुलर कंपनी के अलावा बहुत नेगेटिव, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी आप देखिए 2024 सितंबर तक चल गया था, उसके बाद हमने देखा मार्केट में भी गिरावट, एफ के लगातार सेल ऑफ, ये शेयर भी लगभग 56% नीचे आ चुका है। अच्छा, एक बार देखता हूँ ये प्रॉफिट है या, हाँ ये भी लॉस मेकिंग कंपनी, तो ये दिक्कत है एक, या एविएशन सेक्टर या एयरपोर्ट सेक्टर में लॉस मेकिंग कंपनी आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो सरकार की तरफ से आज ये प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिला है 28,840 करोड़ एयर ट्रैफिक के ऊपर, तो इन सब कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक और बात वीडियो को वाइंड अप करने से पहले याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो में, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना, देखना। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।